हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका कक्षा 4 में। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज जो हम पाठ कराने जा रहे हैं पाठ 4, और इस पाठ का नाम है बाल दिवस। प्रस्तुत पाठ में बच्चों को बाल दिवस के कार्यक्रमों से अवगत कराया गया है। बाल दिवस के अवसर पर अध्यापिका का भाषण। अध्यापिका स्कूल की है, वो क्या भाषण रही है बाल दिवस पर, यह है हमारा आज का पाठ। माननीय प्रधानाचार्य, साथियों और प्यारे बच्चों, बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 नवंबर 1899 को स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। सब बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण ही हर साल उनके जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे बच्चों को कल के भारत का भाग्य विधाता कहते थे। बाल दिवस पर हम चाचा नेहरू के जीवन से क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर आज़ाद आदि अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने पराधीन भारत को स्वाधीनता दिलाने में बड़े बड़े कार्य किए। इन सब के प्रयत्नों से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। अंग्रेज़ों की दास्ता के दिन समाप्त हो गए। स्वाधीन भारत में देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। बाल दिवस पर स्वतंत्रता की रक्षा ही हमारा संकल्प है। आज हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। विश्व में भारत ने अपनी अलग पहचान बना ली है। संपन्न देशों की नज़र भी भारत की ओर लगी हुई है। कुछ लोग हमारे देश की प्रगति से खुश नहीं हैं। वे सदा हमारे देश को हानि पहुंचाने की ताक में लगे रहते हैं, परंतु आज देश का बच्चा बच्चा इसकी रक्षा करने के लिए खड़ा है। उन्हें आज़ादी के महत्व का पता है। वे लहू बहाकर देश को आज़ाद करवाने वाले शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बच्चों, बाहरी खतरों के अतिरिक्त कुछ संकट घर में भी मौजूद हैं। उनमें से एक है आपसी भेदभाव का। भारत एक बहुभाषी यानी कि बहुत सारी भाषाएं बहुभाषी देश है। तमिल बोलने वाले गुजराती नहीं समझ रहे, गुजराती तमिल से अनभिज्ञ हैं। इस भाषा के बावजूद हम सब मतलब इस भाषा भेद के बावजूद हम सब भारतीय हैं। सभी भारतीय मेल मिलाप से रहते हैं। भारत में अनेक धर्म, पंथ और संप्रदाय हैं। यह भिन्नता एक दूसरे के धर्म में रुकावट नहीं है। मंदिर में पूजा पाठ होता है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, गिरजाघर में ईसा मसीह की प्रार्थना की जाती है, गुरुद्वारों में गुरुवाणी के शब्दों का संगीत सुनाई देता है। कितनी मनमोहक भिन्नता है। इस भिन्नता में भी क्या है, एकता है। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पंथ या संप्रदाय इस एकता को भंग ना कर सके। आओ बच्चों, बाल दिवस को हम एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। समानता के आधार पर समाज का निर्माण करें। हमें यह भी देखना है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। आपने देखा होगा कि कितने बच्चे सड़कों पर कुछ न कुछ सामान बेच रहे होते हैं, या भीख मांग रहे होते हैं, या सड़कों पर कूड़ा बीनते हुए भी दिखाई देते हैं। गरीबी के कारण उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पाते। कम आयु के बच्चे नौकरी करते हैं। कुछ बच्चे तो माँ बाप का कर्ज उतारते हैं। कर्जदार क्या मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं। इन बच्चों को श्रम का पैसा भी नहीं मिलता। कभी कभी भूखे ही मजदूरी में दम तोड़ देते हैं। तो हमें इन बाल मजदूरों की रक्षा करनी चाहिए। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कानून बना दिए हैं। अतः प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह इन कानूनों का पालन करे। आओ बच्चों, हम सब मिलकर बाल दिवस को एक संकल्प के रूप में मनाएं। अपना और समाज का भला बुरा समझें, बुराई को दूर करें,
न्याय और अन्याय को जानने और अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए संघर्ष करें, सत्य और असत्य को पहचानें और झूठे का मुंह काला करें, सदाचार को अपनाएं, बुद्धि, बल और विवेक को तेज करें, निर्मल मन से अपना निर्माण करें, अपने निर्माण से देश को खुशहाल बनाएं और हमेशा सच्चाई की राह पर चलें। तो ये क्या था, ये अध्यापिका ने बाल दिवस पर बच्चों को एक अच्छा सा भाषण दिया था। अंत में मैं प्रधानाचार्य महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया और आप सबको हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। तो कितना अच्छा, कितना समझदार और कितना अच्छा ये भाषण था जिसे आपको भी अपने जीवन में उतारना है। जय हिंद। और अब पढ़ेंगे शब्दार्थ। भाग्य विधाता, तकदीर बनाने वाले, पराधीन, दास या गुलाम, लहू का अर्थ है खून, प्रयत्न यानी कोशिश, अतिरिक्त, अलावा, संकट यानी मुसीबत, अनभिज्ञ अनजान, मनमोहक, मन को लुभाने वाली, भिन्नता, अलग अलग, संप्रदाय, किसी मत को मानने वालों की मंडली, समानता, बराबरी, हार्दिक यानी कि हृदय से या दिल से। अब हम उच्चारण का अभ्यास। कुछ ना कुछ, व्यक्त, मेहनत मजदूरी, हार्दिक, स्वाधीन, बुद्धि, बल, अत्याचार और शुभकामनाएं। अब एक शब्द में उत्तर देना है। प्रत्येक बच्चे को किसका अधिकार प्राप्त है? प्रत्येक बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त है। अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? संघर्ष या आराम? इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमें हमेशा किस राह पर चलना चाहिए? हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। अध्यापिका ने भाषण में सबको बहुत बहुत क्या दी? अध्यापिका ने बाद में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। चाचा नेहरू का जन्मदिन कौन से माह में मनाया जाता है? चाचा नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और अब हम करने जा रहे हैं बच्चों सही विकल्प पर सही का निशान। चाचा नेहरू बच्चों को भारत का कहते थे, भाग्य विधाता, भविष्य या प्रेरणा। चाचा नेहरू भविष्य कहते थे। नेहरू जी ने किसके नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया? उन्होंने भगत सिंह के, महात्मा गांधी के, या भी दोनों के। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। किनकी दास्तां के दिन समाप्त हो गए थे? भारतीयों के, अंग्रेजों के या कर्जदारों के? अंग्रेजों की दास्तां के दिन समाप्त हो गए थे। गुरुवाणी के शब्दों का संगीत सुनाई देता है कहाँ पे? मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में? कहाँ सुनाई देता है बच्चों? गुरुद्वारों में। और अब है सही शब्दों के सामने, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान। सब बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जानते थे, बिल्कुल सही। 12 अगस्त 1945 को भारत आजाद नहीं, 15 अगस्त को हुआ था, गलत। संपन्न देशों की नजर भी भारत की ओर है, बिल्कुल सही। भारत एक स्वाधीन देश है, जी हाँ, भारत एक स्वाधीन देश है। कम आयु के बच्चे नौकरी करते हैं, जी हाँ, कुछ बच्चे जो अपने माँ बाप का कर्ज उतारते हैं वो भी नौकरी करते हैं, वो भी छोटे कम आयु के बच्चे नौकरी करते हैं, बिल्कुल सही। और अब है सही मिलान कीजिए। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, यानी कि ये सही है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, इसको मिलाया इससे। नेहरू जी स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। संकल्प करें कि समानता के आधार पर समाज का निर्माण करें। तो ये था हमारा सही मिलान। और अब है खाली स्थान। और अब है नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, पर स्वतंत्रता की रक्षा ही हमारा संकल्प है। क्या? बाल दिवस। यह एक दूसरे के धर्म में रुकावट नहीं है। क्या रुकावट नहीं है? यह भिन्नता, ये अलग अलग जो है, सब अलग अलग प्रांत के हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य भिन्न भिन्न है, लेकिन एक दूसरे के धर्म में रुकावट नहीं है। कुछ बच्चे तो कर्ज उतारते हैं, किसका? माँ बाप का। कभी कभी ये बच्चे भूखे ही मजदूरी में
दम तोड़ देते हैं। ये था हमारा खालिस्तान और है वह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेहरू जी का जन्म कब तथा किस रूप में मनाया जाता है? नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिलाने में किन किन सेनानियों ने भाग लिया? स्वतंत्रता दिलाने में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, लाला लाजपत राय आदि बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। बाल दिवस को अध्यापिका ने किस रूप में मनाने के लिए किया? बाल दिवस को अध्यापिका ने जो कहा, उन्होंने बोला कि आज के दिन हमें न्याय और अन्याय की परख लेनी है, बुराई और सत्य इन दोनों के बीच में भी देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, न्याय के और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है और ये झूठे का मुंह काला करना है और निर्मल हृदय से एक अच्छा भारत बनाने का हमें प्रण लेना चाहिए। तो ये उन्होंने अध्यापिका ने इस रूप में एक नए भारत का निर्माण करने के रूप में उन्होंने इसका प्रण लिया। नेहरू जी ने किसके नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया? नेहरू जी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। किन किन कारणों से बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते? किन किन कारणों से? कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं उनके माँ बाप इतने सक्षम ही नहीं होते कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके, कुछ बच्चे जो होते हैं वो कूड़ा बीन रहे होते हैं, इतने गरीब होते हैं, कुछ जो होते हैं बड़े बड़े जो होते हैं वो बच्चे जो होते हैं कुछ कहीं के काम कर रहे होते हैं, किसी के साथ मिलकर जो है भीख मांगते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं। किसी किसी के माँ बाप का कर्जा इतना होता है कि जिसके कारणवश बच्चों जो है वो शिक्षा नहीं ग्रहण पाते। तो इस तरह से इतने गरीब बच्चे जो होते हैं जिनके कारण वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ और आशा करते हैं इस पाठ से आपने बहुत सारी जानकारी ली हो। और इसके साथ हमारे आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।